स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और ये जो है पूछा गया है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और सभी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊंगा सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जो क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में और उसमें आप उलझे पड़े हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है। लगातार आपके लिए ग्रुप डी की जो क्लासेस है वो आपको इस चैनल पर मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं, तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, इसके बाद जो है वीडियो को कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए अगर PYQ PDF चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको PDF चाहिए, चाहे आप NTPC, ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, किसी भी पोस्ट की आपको PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF, तो आपको करना क्या है, सामान्य विज्ञान यानी साइंस के 10,000 प्लस क्वेश्चन से ऊपर, और सामान्य ज्ञान GK का 10,000 प्लस क्वेश्चन, रीजनिंग 10,000 प्लस क्वेश्चन, और मैथ के 10,000 प्लस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन और सल्यूशन सहित इसमें आपको मिल जाएगा। ये 499 की PDF आपको मात्र 99 रुपये पर मिल जाएगी। अभी स्पेशल ऑफर आपके लिए ये चलाया जा रहा है और जल्द ही इसकी प्राइस जो है वो 499 रुपये हो जाएगी। PDF के लिए आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है 9238339143। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपसे, ठीक है, कांटेक्ट कर लेगी और आपको ये PDF व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्त, अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को एक बार ज़रूर से शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, तभी आपको इस चैनल पर क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी टाइम से। चलिए, तो पादप कोशिकाओं में मौजूद खाली स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिकाओं में क्या मौजूद होता है की मात्रा जो है वो संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन बी है विद्युत रासायनिक स्पंदों, ऑप्शन सी है हार्मोन्स, ऑप्शन डी है प्रोटीन। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल, ठीक है। जल जो है, जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। कौन करता है, जल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा H2O, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, बोला जा रहा है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में भी जितने भी एग्जाम हुए हैं कई बार पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, क्योंकि इनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है क्योंकि वे केवल ऊंचाई पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन डी है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। पौधों को जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, इसका एक ही मुख्य कारण है कि पौधे में जो होती हैं मृत कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें क्या होती हैं, अत्यधिक जो होती हैं मृत कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिका, मृत कोशिका, ठीक है। इसके कारण जो है उसमें जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, ये बोला गया है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए, ऑप्शन ए है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। ऑप्शन बी है क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। ऑप्शन सी है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन डी है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो पादप कोशिका में कोशिकीय भित्ति का क्या कार्य होता है, क्यों पाई जाती हैं, तो इसका मेन कार्य होता है कि इसमें कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यानी पादप कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, ठीक है, केंद्रक के पास तो डीएनए होता है खुद का, ठीक है, केंद्रक के अलावा पूछ रहा है किन दो कोशिकांग में अपने जो है वो डीएनए, ठीक है, अपना डीएनए और राइबोसोम, कौन, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, ये आपको बताना है केंद्रक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है लवक और गल्जिकाय में, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और गल्जिकाय में, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम में। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लवक और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसके आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती हैं, ये हमें बताना है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, यह क्रिया कहाँ होती हैं, रसधनी में होती है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, और पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। एक बार सभी लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिए। जल्दी से सभी लोग लाइक के बटन को दबा दीजिए। इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है गल्जिकाय में, ऑप्शन बी है लाइसोसोम में, ऑप्शन सी है रसधनी में, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। तो इसको जो है वो संचित किया जाता है कहाँ, इसको संचित किया जाता है रसधनियों में। कहाँ, रसधनियों में संचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला जा रहा है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिकाओं के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में जो है मौजूद होता है, हरित लवक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जो है वर्णक कोशिका में घटक में मौजूद होता है, ये जो मौजूद होता है ये हरित लवक में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है, हरित लवक में मौजूद होता है, जिसके कारण जो पत्ती होती है वो क्या होती है, हरी होती है, यानी हरित लवक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादपों में पाई जाती हैं। कौन सा कोशिकांग जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, ये पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, रसधनी, लाइसोसोम, लवक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केवल पादपों में पाई जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2024 में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा लवक, ठीक है। लवक में जो है वो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, ठीक है। तो लवक के कई प्रकार होते हैं, जैसे हो गया हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। क्या क्या होते हैं, हरित लवक एक हो चुका है, पहला नंबर जो है वो हरित लवक। दूसरा नंबर को हम बोलते हैं अवर्णी लवक, क्या बोलते हैं,
अवर्णी लवक बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे दूसरे नंबर, और वर्णी लवक जो होता है वो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, 3 लवक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। कौन सा जो पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को क्या करता है, संग्रहण करता है। हरित लवक, वर्ण लवक, अवर्णी लवक, जीवद्रव्य, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण कौन करता है, तो ये करता है, कौन करता है, ये करता है अवर्णी लवक। कौन करता है, अवर्णी लवक। जो लवक का दोस्त क्या है, प्रकार है, हमने अभी लवक के प्रकार आपको बताया। तो अवर्णी लवक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है क्या, वर्णी लवक। तो अवर्णी लवक इस क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आपको बताना है। वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती है। वायुतक कोशिकाएं जो है वो किस में पाई जाती है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। मटर में, नीम में, जलकुंभी में, नागफनी में। तो वायुतक कोशिकाएं जो है वो किस में पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो वायुतक कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं जलकुंभी में। किसमें, जलकुंभी में जो है वो वायुतक कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, रंगीन लवक क्या कहलाते हैं। रंगीन लवक को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ल्यूकोप्लास्टिड और एपिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं, रंगीन लवक जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं, तो रंगीन लवक कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्टिड। क्या कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड जो है रंगीन लवक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ होता है, विशेष झिल्लियों पर होता है, हरित लवक में होता है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है, प्लाज्मा झिल्ली के आवर्धन होता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो होता है ये होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पादप कोशिकाओं की भित्ति खाली स्थान से बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति जो है वो खाली स्थान किससे बनी होती है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। साइटोसाल से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, कोशिका द्रव्य से बनी होती है, ग्लूकोज से बनी होती है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। पादप कोशिकाओं की भित्ति जो है वो किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका की भित्ति जो है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति निर्माण करने वाले जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल ठीक है कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। ठीक है, पौधों में यानी पादप में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। कौन सा कोशिकांग जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, गल्जी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का जो उपयोग करता है वो कौन करता है, इसमें आपको बताना है। चलिए इसके आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरित लवक। कौन करता है? हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में से कौन सा तत्व जो है वो उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है मैग्नीशियम। कौन उपस्थित होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है तो आपको बताना है मैग्नीशियम। क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम, यानी Mg उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? क्वेश्चन मार्क, इसके आंसर आप सभी लोग बताइए। पादप कोशिका में कौन कौन पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। गल्जी काय हो गया, लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो गल्जी का है ये दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। ये लेकिन जो लवक है ये ओनली किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में लवक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और लवक जो काम करता है वो करता है, ठीक है, पौधों को हरा भरा रखने का ये काम करता है। ठीक है, ये काम जो है लवक का होता है, रंगीन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगीन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? जो फल और सब्जी होती हैं उनको रंगों के निर्धारण के लिए, यानी कौन सा रंग जो है वो कलर करना है, कौन निर्धारण करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए है हिसोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन, एंथोसाइनिन। तो कौन जो है वो निर्धारण करता है? ये निर्धारण करता है कौन? एंथोसाइनिन। कौन करता है? एंथोसाइनिन। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है? स्टार मार्क कर लेना है। तो एंथोसाइनिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए ऑप्शन ए है कैरोटीन की उपस्थित, एंथोसाइनिन की उपस्थित, जियोफाइल की उपस्थित, क्लोरोफिल। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लाल, बैंगनी, नीला जो है वो कलर जो कौन बनाता है? ये बनाता है एंथोसाइनिन। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, अब इसकी भाषा जो है वो बदल गई है। क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा, इसलिए आपको समझना है क्या होता है। क्वेश्चन वही रहता है, आंसर वही रहता है, लेकिन क्या है कि आपको घुमा फिरा कर पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको आपको समझना है, तभी आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? पादप में पाया जाता है लेकिन पशु में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा जो है वो अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये दोनों पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और राइबोसोम भी। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो है वो ओनली पादप में पाया जाता है। ठीक है, पादप में, इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है लेकिन इसकी जो भाषा है वो चेंज है। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, पानी, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, यूरिया। तो इसका जो है वो हरा रंग प्रदान करता है। हरी जो पत्ती होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है क्लोरोफिल के कारण। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की वो हरी क्यों होती है, किसके कारण होती हैं, तो क्लोरोफिल का इसका महत्वपूर्ण योगदान है। क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। तो कैरोटेनॉइड, थायमिन, क्लोरोफिल, एक्टिनाइड। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो पौधों का रंग होता है वो हरा हो जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है,
क्लोरोफिल के कारण ये जो होता है वो हरा हो जाता है, ठीक है, हरा रंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर न्यू है बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है। और चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मस्त इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चलिए।